हम लोग हैं अभी गुप्त काशी में। इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे, बिल्कुल धूप निकली हुई है सुबह सुबह। इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन गर्मी भी नहीं है। मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको। कैमरा अगेंस्ट लाइट हो जा रहा है, इसलिए शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। था क्या, हम लोग कल जा रहे थे रुद्रप्रयाग, तो बाबा भोलेनाथ ने 2 किलोमीटर पहले रास्ता बंद करके अपने घर बुला लिया। तो हम लोग अभी आ गए हैं गुप्त काशी। अब गुप्त काशी में हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जाएंगे ऊखी मठ, जहाँ पे 6 महीने के लिए बाबा केदार निवास करते हैं। तो अभी उनसे मिलके हम लोग सीधे निकलेंगे, पता नहीं कहाँ। अभी हम लोग हैं बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में। ये 2 जल स्रोत हैं यहाँ पे। ये दोनों, एक गंगा एक जमुना का पानी है, और दोनों का पता नहीं है अभी तक, कोई सोर्स नहीं है कि कहाँ से पानी आ रहा है। ये ड्राइवर इज गेटिंग रेडी। हम लोग पहुँच गए ऊखी मठ मार्केट। अब यहाँ से 100 मीटर के बाद एक रोड कटती है लेफ्ट में, जो कैलाशेश्वर मंदिर तक जाती है पूरा। तो बस उसी रोड को हम भी ढूंढ रहे हैं। हमें तो जैसा लोगों ने बताया हम तुम्हें बता रहे हैं भैया। 6 महीने के लिए बाबा केदार यहाँ निवास करते हैं, और 6 महीने अपने केदार धाम हिमालय पे केदारनाथ। तो हमें बाबा केदार ने ऑफ सीजन में बुलाया है। उन्होंने कहा आपके लिए नज़दीक पड़ेगा तो यहाँ आ जाओ मिलने। तो हम लोग यहाँ मिलने आए हैं। हम लोग पहुँच गए हैं ऊखी मठ। यहाँ पे इकलौती जगह है जहाँ पे गाड़ी बैक करने की जगह है। तो पूरे ऊखी मठ वाले सब गाड़ी यहीं बैक करने आते हैं। तो इसलिए हमें बोला कि यहाँ पे पार्क ना करें, और आगे हमने एक जगह ढूंढी है, वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है। इस जगह का नाम ऊखी मठ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध और वाणासुर की बेटी उषा का विवाह स्थल है। तो पहले इसका नाम उषा मठ था, और समय के साथ नाम बदलते बदलते इसका नाम फिर ऊखा मठ हुआ, फिर ऊखी मठ। अभी इसको ऊखी मठ नाम से जाना जाता है। बाबा केदार 6 महीने के लिए यहीं पे निवास करते हैं। अब 14 मई को वापस हिमालय पे चले जाएंगे। यहाँ से 14 मई को स्टार्ट करेंगे, और 3 दिन पैदल यात्रा करने के बाद 17 मई को केदारनाथ धाम हिमालय पे पहुँचेंगे। जब बाबा केदार बुलाते हैं ऐसे बुलाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ से कहाँ आ गए। रास्ते में रास्ते बंद होते गए, लेकिन यहाँ के रास्ते खुलते गए और हम यहाँ पहुँच गए। जय शंकर महाराज, जय बद्री विशाल। बाबा केदार के दर्शन करके हम लोग अभी ऊखी मठ से निकल गए हैं। अब लोग हम लोग निकल रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब हम नीचे को जाएंगे रुद्रप्रयाग। हम लोग ऊखी मठ से निकल के अभी निकले हैं ऋषिकेश की तरफ को, ऑल वेदर रोड पे चल रहे हैं। हमें यहाँ से है 150 किलोमीटर्स ऋषिकेश अभी। लेकिन सुनने में आया है कि रास्ते में एक और ब्लास्ट हुआ है, तो शायद ये रास्ता ब्लॉक मिल सकता है आगे। तो हमें फिर कहीं और से डाइवर्ट होकर जाना पड़ेगा। लेकिन फाइनली हम शाम को ऋषिकेश होंगे, और उसके बीच में जो कुछ भी होता है मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर। हमें खाने को अभी भी कुछ नहीं मिला है। खाने को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन खाने की नीयत नहीं है इनकी। 4 समोसे खाए सुबह इन लोगों ने। कल इन्होंने हमें खाने नहीं दिया था कहीं, तो इसलिए हम आज इन्हें नहीं खाने देंगे। मैं तो रह भी लूंगा, तुम भी नहीं रह पाओगे। हाँ, 15 केले पेल गया तब से रह लूंगा मैं ऐसे ही। से नीचे उतर रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। जितना रोड हमें ऊपर ख़राब मिली थी, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हमें फिर से एक रोड मिली है। तो ये रोड इतनी खूबसूरत है
बहुत अच्छी रोड बनी हुई है और बिल्कुल प्लेन, एक भी गड्ढा नहीं है बिल्कुल रोड में, बिल्कुल स्मूथ रोड। मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोग चल रहे थे बहुत तेजी से, लेकिन अभी हमें रोक लिया गौ माता ने। सब लोग निकले जा रहे, बस हम ही रह गए। और मेरी हालत ऐसी कर दी है ना तूने, कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा कभी पीछे। ऐसा कौन करता है भाई, बताओ। अब दीपक बताएंगे हमारे, थोड़ा सा आगे की जानकारी देंगे ऋषिकेश के बारे में। बताओ ऋषिकेश को ऋषिकेश क्यों कहा आपने? सुबह से ड्राइव कर करके तारें, जो जबान और उसकी तारें उल्टी हो गई हैं, तो ऋषिकेश को रिकी से बोला जा रहा है। एक्चुअली हम निकले थे सुबह, और आपने फिर हार्डवेयर को हरिद्वार क्यों बोला? बताइए। ये भी एक अच्छा वाकया है। इतना हार्ड था वो टाइम, क्योंकि इसमें अंग्रेजी बहुत हार्ड होती थी, बहुत हार्ड। इस चक्कर में कभी कभी हार्डवेयर भी हरिद्वार दिखाई देता था। एनीवेज अभी हमें 1 घंटा और लगेगा कैंप पे पहुंचने के लिए। वीकेंड के टाइम पे बहुत ट्रैफिक इश्यूज रहते हैं ऋषिकेश में। अगर सब सही रहता है तो डेफिनेटली विल रीच विद इन एन आवर। सी यू। वेरी गुड। तो दीपक जी हमारी पूरी कमान संभाले हुए हैं, हमारे गाइड कम, ड्राइवर कम, फ्रेंड कम, सब कुछ प्लान इन्हीं का है। सुबह सुबह भोलेनाथ के दर्शन बाबा केदार पे लेके आए, तो दोनों उमंग जी और इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ मित्रों। लेकिन आप वो अंग्रेजी में बोली शशि थरूर की तरह, जो रात में बोल रहे थे। वो कुछ था शब्द हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम हैं शुद्ध देसी आदमी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज का स्टे हमारा है ऋषिकेश में। क्या हुआ था कि हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि वो वाला कैंप दिखाएं जहाँ पे आप लोग बार बार जाते रहते हैं, उसकी बाकी डिटेल्स। तो हमने उसको कभी व्लॉग के नज़रिए से कभी हमने कवर नहीं किया, तो इस बार हमने सोचा कि उसको प्रॉपरली आप लोगों के लिए हम लोग इसको बनाए हैं इस बार। अभी हम लोगों ने एक चाय ब्रेक लिया हुआ है यहाँ पे। इस जगह का नाम है धुआंधार। अब देखते हैं चाय धुआंधार बनती है या नहीं। ऋषिकेश यहाँ से है 28 किलोमीटर, 15-20-30 मिनट्स मैक्सिमम हम लोग पहुँच जाएंगे। रोड बहुत ही अच्छी है, बहुत स्मूथ रोड है। हम लोग पहुँच जाएंगे टाइम से। हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश के बहुत करीब। अभी हम चाय नाश्ता करके हम लोग निकले बस ऋषिकेश के पास ही हैं। अब ऋषिकेश हमें यहाँ से दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा। सब ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, फिर बताता हूँ आगे। हमारे आगे एक गाड़ी चल रही है, उस पर भी दीपू लिखा हुआ है। हमारे पीछे एक गाड़ी चल रही है, उस पर भी दीपू लिखा हुआ है। ये नाम ना इतना कॉमन हो गया, और जो उनके बीच में गाड़ी चल रही है उसमें भी 2 दीपू बैठे हुए हैं। अच्छा है कि खुशी है इस बात की कि नई पीढ़ी दीपू नाम, दीपक नाम नहीं रख रही है, बदल बदल के नाम रख रहे हैं डी से। कहीं ऐसा ना हो कुछ समय बाद हमें एक मुहिम चलानी पड़े, दीपक बचाओ आंदोलन टाइप। ऋषिकेश यहाँ से 4 किलोमीटर पहुँचने वाले हैं। और लेकिन हमें जाना है तपोवन। हमारा कैंप जो है वो तपोवन में ही है, वही नरेंद्र नगर वाले रास्ते से। शिवपुरी में। अच्छा सॉरी, कैंप शिवपुरी में है। तो हमें तपोवन होते हुए जाना होगा। वो पड़ेगा लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर।
अभी हम लोग रुके हुए हैं इनबाउंड एडवेंचर ट्रेवल्स ऑफिस में। ये देखो सारा सेफ्टी का आइटम। अगर आपको कयाकिंग, राफ्टिंग और कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करना है तो ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, इनके पास सब कुछ अवेलेबल। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं विजय जी का, वो हमें लेके जाएंगे कैंप तक, फिर हम रात को वहीं रुकेंगे और सुबह हम लोग करेंगे राफ्टिंग। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने कैंप में। शिवपुरी में हमारा कैंप है आउटबाउंड एडवेंचर। बस हम लोग पहुंच गए। मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको। दिस इज मोर एडवेंचरस। देखो रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऐसे लगा दूं। हम लोग पहुंच गए हैं कैंप आउटबाउंड एडवेंचर। आपको दिखाता हूँ हम यहाँ का बाकी का एडवेंचर। वो पानी, ये लाइट थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लाइट थोड़ा कम है क्योंकि ये बिल्कुल गंगा किनारे कैंप हैं। ये देखिए आज का हमारा स्टे इन्हीं टेंट्स में। अच्छा सॉरी, वो कैंप हमारे नहीं थे, हमारा कैंप इधर है। ये है हमारा घर आज के लिए। सो ब्यूटीफुल कैंप। ये हमारा कैंप है। आज रात हम यहाँ रुकेंगे। ये हमारा जो कैंप है ये हमें दिया है यूएल ट्रैवल ने करके। ये जो लग्जरी कैंप है ना, ये इतना अच्छा है, इतना क्लीन है और इतनी अच्छी जगह पे लोकेटेड है, बिल्कुल नदी के किनारे। इसके बाहर गंगा है। अभी तो अंधेरा है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, मॉर्निंग में दिखाता हूँ ओरिजिनल व्यू। और अभी फ़िलहाल के लिए आप अंदर देखिए कितना अच्छा ये कैंप है। तो बड़ा सा वॉशरूम है, बहुत ही क्लीन। हमारा डिनर हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी वॉक अराउंड, वो बस इसी कैंप के आसपास, बस एक छोटी सी वॉक है। इसके बाद हम लोग सो जाएंगे और यहीं पे ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।